ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हो कि यहाँ पे हम पावर ऑफ स्टॉक की 5 स्ट्रैटेजी हम चेक कर रहे हैं और इसे चेक करते हुए हमें टोटल 4 दिन हो गए हैं और आज है 5वां दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जो फर्स्ट डे था वहाँ पे हम -25 पे क्लोज हुए थे। आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। सेकेंड डे भी हमने -25 क्लोज किया था और थर्ड डे हमने 50 पॉइंट के प्रॉफिट पे क्लोज किया था। और कल की डेट में हमने 2 ट्रेड हमें मिले थे। एक में हमने 105 पॉइंट बनाया था और दूसरे ट्रेड में 110 पॉइंट। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो अभी हम 215 के प्रॉफिट में है। ठीक है, कितने दिन हमें चेक करते हुए हो गया ये स्ट्रैटेजी को, हमें 5 डेज चेक करते हुए हो गया और 5 डेज में देखेंगे 215 के प्रॉफिट में है। अब आज की डेट में देखेंगे इस स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिले। मैक्सिमम हमें करना क्या है, मैक्सिमम हमें 3 ट्रेड लेने हैं। 3 ट्रेड से हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो आज की डेट में देखेंगे कि 3 ट्रेड हमें मिला है। अगर मिला है तो कितने पॉइंट के हमारे एसएल हिट हुए हैं और कितने पॉइंट के हमें टारगेट अचीव हुए हैं। ये स्ट्रैटेजी को हमें टोटल 20 दिन हम चेक करेंगे, 20 डेज, और 20 डेज के बाद देखेंगे अगर ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रहेगी तो फिर मैं इसे एक्चुअल में इसे ट्रेड करूंगी और उसकी भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो आज इस स्ट्रैटेजी को चेक करते हुए आज हमें हो गया है, आज ये 5th डे है। ठीक है, तो 5th डे के दिन हम देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपली हमें स्टडीज में जाके यहाँ पे हमें सर्च में मूविंग एवरेज टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको मूविंग एवरेज लगाने नहीं आता, वैसे तो ज्यादातर लोगों को आता ही होगा, नहीं आता तो आप यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पीरियड में 5 टाइप करना है। टाइप में सिंपल दिख रहा है आपको, इसको एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर जो भी लेना है, रेड है, अभी आप रेड की जगह पे ग्रीन ले सकते हो या कोई भी कलर ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया है और यहाँ पे डन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 मूविंग एवरेज लगा दिए है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो कि 5 मूविंग एवरेज को टच ना करे। ठीक है, आप इसको बाई साइड में भी ट्रेड कर सकते हो और सेल साइड में। बाई की साइड में आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स लगाया है, आप 15 मिनट लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं देखूंगी 15 मिनट में लगा दूंगी। फिर आपको ऐसी कैंडल देखनी है जो 5 मूविंग एवरेज को टच ना करे। यहाँ पे नीचे साइड से जैसे आप देखोगे ये कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। ये कैंडल बनी है, इसने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। ठीक है, और जैसे ही इसका हाई सेकंड कैंडल ब्रेक करे, जैसे इस रेड वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री लेना है। और आप देखोगे यहाँ पे आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग यहाँ पे 300 पॉइंट का एसएल हो जाता है। ठीक है, इतने बड़ी कैंडल पे आपको एसएल ट्रेड नहीं करना है क्योंकि बहुत बड़ा एसएल हो जाता है। 300 पॉइंट प्रीमियम में आपका कम से कम 150-200 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बन जाता है। ठीक है, तो आप फिर बाकी बाद में देख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे ये रेड वाली कैंडल भी 5 मूविंग एवरेज को टच नहीं की, लेकिन इसका हाई इस वाली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। फिर उसके बाद आप देखोगे इस वाली कैंडल को, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आपका एसएल भी छोटा रहेगा और ये 15 मिनट्स की कैंडल है और इसका हाई इस ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेक किया। तो यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है कॉल साइड में। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेड मिला है कॉल के साइड में। बट आप अगर पुट साइड का ट्रेड ले रहे हो तो पुट साइड की ट्रेड देखो, अगर कॉल साइड की ट्रेड ले रहे हो तो कॉल साइड की ट्रेड देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पुट साइड का ट्रेड देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि इसमें कॉल साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं क्या, तो इसलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पुट साइड का ट्रेड देखना है। तो हमें करना क्या है, अपना ये टाइम फ्रेम 5 मिनट्स में आ जाना है। 5 मिनट्स में आने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रेड मार्क करेंगे कि यहाँ पे हमारे ट्रेड कितने बने। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। फिर 5 मूविंग एवरेज से कहाँ पे ट्रेड, पहला ट्रेड हमारा कहाँ पे बना है हम वो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड जो हमारा 5 मूविंग एवरेज से बना है, आप देखोगे इस रेड वाली कैंडल पे बना है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे कोई भी कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं किया है, ये कैंडल क्लोज हुई है और इस कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है। ठीक है, बट यहाँ पे देखोगे हमें यहाँ पे टारगेट कितना लेके चलना पड़ता है, 1:3 का। आप यहाँ पे देखोगे इंडेक्स में 1:3 का टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट यहाँ पे हमारे एसएल कितने पॉइंट का हिट हुआ है ये हम नोट करेंगे, क्योंकि तभी हमें एक आइडिया आएगा कि यहाँ पे जो हमारे एसएल होते हैं वो कितने पॉइंट के एसएल हिट हो रहे हैं और टारगेट कितने पॉइंट्स के मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, इस कैंडल का टाइम देख लेते हैं कितने बजे की कैंडल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ट्रेड जो हमारा बना है 10:35 की हमारी अलर्ट कैंडल है और 10:40 की कैंडल एंट्री कैंडल है। तो देखते हैं जो 10:35 की अलर्ट कैंडल है उस पर हमारा कितने पॉइंट का एसएल बना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, बैंक निफ्टी देखोगे 51,450 पे चल रहा था, हम 51,400 की पुट में चलते हैं और टाइम 10:35 और एंट्री कैंडल 10:40। तो चलते हैं 51,400 की पुट में। यहाँ पे आगे हम 51,400 की पुट में
और ये हमारी 1035 की ग्रीन कैंडल है और ये हमारी 1040 की एंट्री कैंडल है। अब देखोगे 1035 की कैंडल कितनी बड़ी बनी है, आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो एसएल बना है वो कितने पॉइंट का बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस कैंडल का हाई देखेंगे, जो अलर्ट कैंडल है 393 के आसपास है, 394 या 395 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर। और ऐसे हम ना इस ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं लगाएंगे, जो बड़ी रेड कैंडल दिख रही है ना यहाँ पे ऐसे लगा के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसएल कितने का आ रहा है 369 यानी 370 का पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एसएल कितने पॉइंट का हो गया 370, एंट्री कितनी हो गई 395, यानी कि यहाँ पे हमारा 25 पॉइंट का एसएल बन रहा है। ठीक है, अब ये रेड कैंडल पे एसएल मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसके बाद का लो यही वाली कैंडल है और ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस नहीं है और एसएल भी बहुत छोटा सा बन रहा है, तो हम 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे एसएल लगाया। तो यहाँ पे देखोगे 25 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल बनता है। ठीक है, अगर हमने 395 में एंट्री किया, आप देखोगे ये प्रीमियम कहाँ तक गया, आप देखोगे यहाँ पे 412। ठीक है, तो यहाँ पे मुश्किल से 15-17 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमारा एसएल जो है वो हिट हो गया। तो पहले ट्रेड में हमारा 25 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, देखते हैं सेकंड ट्रेड कहाँ पे बना है। यहाँ पे आगे हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में, और आपने देखा पहले ट्रेड में हमें 25 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। ठीक है, पहले ट्रेड में। अब देखेंगे सेकंड ट्रेड कहाँ पे बना है। सेकंड ट्रेड फिर यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल पे बना है। अब यहाँ पे क्यों बना है, क्योंकि इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें टारगेट का, इस वाली कैंडल में इसमें भी 1:3 का टारगेट अचीव नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई है, बट यहाँ पे जो एसएल है ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो हम इसका भी एसएल देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का एसएल हिट हुआ होगा। तो यहाँ पे भी हम सेम चलते हैं, 51,400 की पुट में चलते हैं या 51,500 की पुट में चलते हैं, क्योंकि इस समय पे आप देखोगे ना यहाँ पे मार्केट 51,500 पे थी। अब इसका टाइम नोट कर लेते हैं कितने बजे की ये कैंडल है। ठीक है, तो आज का ये सेकंड ट्रेड है। सेकंड ट्रेड में देखेंगे टाइम है 10:50 की कैंडल हमारी अलर्ट कैंडल है और 10:55 की हमारी एंट्री कैंडल। तो हम चलते हैं 51,500 की पुट में। यहाँ पे आगे हम 51,500 की पुट में, और हमारी जो 10:50 की कैंडल है वो कौन सी कैंडल है, ये ग्रीन वाली कैंडल 10:50 की अलर्ट कैंडल है और ये रेड वाली कैंडल एंट्री कैंडल है। अब यहाँ पे देखेंगे एसएल हमारा कितने पॉइंट का बना है। तो आप देखोगे 10:50 की जो कैंडल है कितने पॉइंट की बनी है, यहाँ पे 421 के आसपास इसका हाई है, इसका लो देखेंगे कितना है 384-85 के आसपास है। यानी यहाँ पे देखेंगे ना तो कितने पॉइंट का एसएल बना है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 385 का हम लो पकड़ लेते हैं। ठीक है, 15 पॉइंट इधर हो गए, इसका हाई 420 के आसपास पकड़ लेते हैं, 421 है 420 पकड़ लेते हैं। यहाँ पे 35 पॉइंट की हमारी एसएल बनी है। ठीक है, और अगर हम सेफ एसएल रखते हैं तो ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना इसका लो देखेंगे तो ये कहाँ पे है 377 के आसपास है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 377 या 380 के आसपास अपना एसएल लगा सकते हो और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी 420-421 पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारा एसएल है वो 40 पॉइंट्स का हम पकड़ के चलते हैं। ठीक है, सेफ एसएल। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 40 पॉइंट का एसएल है। आप देखोगे टारगेट यहाँ पे धीरे धीरे ये कहाँ तक गया, अगर हमने यहाँ पे एंट्री कितने में की 420 पे एंट्री की तो यहाँ पे प्रीमियम कहाँ तक गया 440 तक गया। ठीक है, यानी 20 पॉइंट ऊपर गया। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड ट्रेड में हमारा जो 40 पॉइंट का एसएल था वो हिट हुआ। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारा थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना था। यहाँ पे आगे हम चार्ट में बैंक निफ्टी में, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा एसएल बना था यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, यहाँ पे हमारा ये 40 पॉइंट्स का एसएल बना था। ठीक है, 40 पॉइंट का एसएल हमारा सेकंड ट्रेड में एसएल हिट हो गया 40 पॉइंट्स का, पहले ट्रेड में 25 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था। तीसरा ट्रेड देखेंगे अब कहाँ पे बना है। आप देखोगे इस कैंडल का जो एसएल है वो कहाँ पे हिट हुआ है, आप देखोगे इस वाली कैंडल पे जाके हिट हुआ। ये ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है ना, इस वाली कैंडल पे हमारा जो एसएल है वो हिट हुआ। ठीक है, आप देखेंगे थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना है, एसएल हिट होने के बाद आप देखोगे ये वाली कैंडल पे बना है। क्यों बना है, क्योंकि इसका देखोगे इस वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया प्लस इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, और यहाँ पे देखोगे तो एक 1:3 का टारगेट आराम से अचीव हुआ होगा। ठीक है, इसे हम प्रीमियम में भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा टारगेट कितने पॉइंट्स का था एसएल और कितने पॉइंट का यहाँ पे हमने टारगेट किया, क्योंकि अभी तक हमारे एसएल जो हुए हैं कितने पॉइंट के हुए 65 पॉइंट का। आप देखोगे तीसरे ट्रेड हमारा बना है 11:45 की कैंडल अलर्ट कैंडल है और 11:50 की एंट्री कैंडल है। यहाँ पे मार्केट कहाँ पे था 51,550 के आसपास। तो हम 51,500 की पुट देख लेते हैं और टाइम देख लेते हैं 11:45 की अलर्ट कैंडल। यहाँ पे आगे हम सेम पुट में 51,500 की पुट में, और जो 11:45 की कैंडल ये रेड वाली कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल हमारी एंट्री कैंडल है। अब देखेंगे यहाँ पे कितने पॉइंट का हमारा एसएल बना है। तो यहाँ पे 11:45 का इसका हाई देखेंगे कहाँ पे है 398-399 के आसपास है, यानी हम 400 पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे इसका लो कितना है 367, यानी हम 365 पकड़ लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे 365 का हमारा एसएल हो गया, एंट्री होगी हमारी 400 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना, 35 पॉइंट का बना, ठीक है, 35 पॉइंट का बना यहाँ पे एसएल। अब हमें 1:3 का टारगेट लेके चलना है। अगर हमने 35 पॉइंट का एसएल लगाया है तो 35 पॉइंट इंटू 3 करेंगे 1:3 के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना आ गया 105, ठीक है। तो अगर हमने इसको 400 पे एंट्री किया, ठीक है, जैसे आप देखोगे एंट्री कैंडल का लो काफी नीचे है, यहाँ पे देखोगे 382 तक आया था। सपोज हमने जैसी हाई ब्रेक किया, हमने 400 पे एंट्री किया, तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो कितने का निकल के आएगा, 505 का, ठीक है। आप देखोगे इस प्रीमियम ने कितने का हाई मारा, 478 का हाई मारा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, बाद में जाके अचीव हुआ, लेकिन उससे पहले आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा एसएल था वो हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे जो एसएल है यहाँ पे हिट हो गया, क्योंकि ये तीसरा डेट जो बना था इंडेक्स में तो देखने को लग रहा था कि हाँ 1:3 का टारगेट अचीव हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे जो एसएल है वो यहाँ पे हिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आ रहा है टोटल 105 का, और यहाँ पे अचीव कितना हुआ है 75 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरे ट्रेड में भी हमारा जो टारगेट था 1:2 के आसपास तक गया, 1:3 का टारगेट नहीं मिला। अब यहाँ पे 1:3 का टारगेट क्यों लेते हैं, क्योंकि सुभाष सर ने खुद बताया है कि कम से कम आपको 1:3 का टारगेट लेके चलना है। ये स्ट्रैटेजी आपको 1:4, 5, 6, 7 काफी बड़े बड़े टारगेट भी दे देती है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट मिला है, ठीक है। बट हमें ट्रेड कितने लेने हैं, टोटल 3 ट्रेड लेने हैं। अब चलते बैंक निफ्टी के चार्ट में और थोड़ा सा कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। वहां पे यहाँ पे आ गए हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट में आने के बाद यहाँ पे देखा जो हमारा तीसरा ट्रेड बना था, यहाँ पे हमारा 35 पॉइंट का एसएल बना था जो कि हिट हो गया। तो आज देखेंगे 3 ट्रेड में मिला के हमारा कितने पॉइंट का एसएल हिट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 100 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे 25 पॉइंट ये हो गया, 25 और 35 कितने हो गए, यहाँ पे 60 हो गए, 60 और 40 कितना हो गया 100। कल हमने कितने पॉइंट बनाए थे, कल हमने 215 बनाए थे, 215 में से आज का 100 हम माइनस करेंगे, तो अभी हम फाइनली 115 पॉइंट के प्रॉफिट में है, 115 पॉइंट के प्रॉफिट में है। अब आज की बात करेंगे, ये जो फोर्थ ट्रेड यहाँ पे बना था, अब 3 ट्रेड से ज्यादा लेने नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा वीडियो में बताया सुबह सर ने कि कम आपको मैक्सिमम 3 ट्रेड लेना है। आप यहाँ पे देखोगे आज का जो जैकपॉट ट्रेड था ये 4th ट्रेड था 5 मूविंग एवरेज से, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा टारगेट निकल के आया। आप देखोगे जब हमने फर्स्ट डे ट्रेड किया था वहां पे भी जो 4th नंबर ट्रेड बना था वो भी जैक ट्रेड था। सेकंड डे जो हमने ट्रेड किया था वहां पे भी आपको जैकपॉट ट्रेड 4th नंबर का ट्रेड मिला था, ठीक है। थर्ड डे का मुझे याद नहीं आ रहा है, और कल की डेट में हमें टोटल 2 ट्रेड मिले थे, ठीक है। बट ये 2 दिन जैकपॉट ट्रेड मिला था, और ये आज के दिन भी देखोगे ये भी जैकपॉट ट्रेड। यहाँ पे एसएल बहुत छोटा सा था, टारगेट आप देखोगे यहाँ पे आपको 1:3, 4 से ज्यादा टारगेट यहाँ पे मिले होंगे। तो यहाँ पे देखा आज की डेट में हमने 100 पॉइंट का लॉस किया, ठीक है। कल की डेट में हमने 215 पॉइंट बनाए, तो यहाँ पे फाइनली देखेंगे अभी भी हम 115 पॉइंट के प्रॉफिट में है। 5 दिन ट्रेड करते हुए हमें इस स्ट्रैटेजी को हो गया। 15 दिन हम इसे और चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें प्रॉफिटेबल ये स्ट्रैटेजी है या लॉस स्ट्रैटेजी है, जैसी भी रहेगी फिर हम उसे एक्चुअल में से ट्रेड करेंगे। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।